रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। क्या शिवसेना से अलग होने के बाद शिंदे गुट में सब कुछ ठीक है? महाराष्ट्र से आ रही ताजा खबरें तो इस ओर इशारा नहीं करती। औरंगाबाद से 3 बार के विधायक संजय शिरसाट के नाराज होने की खबर है। संजय शिरसाट ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए लिखा, उद्धव को महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख बताया। हालांकि 10 मिनट बाद ही शिरसाट ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। बता दें कि मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितेंद्र दीक्षित हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ट्वीट करना और फिर 10 मिनट में डिलीट कर देना, ये क्या दिखाता है? देखिए, ये 3 चीजें दिखाता है। पहला ये कि वो नाराज चल रहे हैं। ये एक तरह से इन्होंने इस ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होने वाला था तब इनका नाम काफी जोरों से चल रहा था कि इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एक दबाव तंत्र भी हो सकता है कि जब दूसरी खेप का मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें इनको जगह मिलनी चाहिए। और तीसरा, इसे एक घर वापसी के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर अचानक इनमें इतना उद्धव प्रेम कैसे उमड़ आया, जो उद्धव ठाकरे को एक कुटुंब प्रमुख बता रहे हैं। और अगर वाकई में उद्धव के प्रति ये इनकी इतनी वफादारी थी तो आखिर ये उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे खेमे में गए क्यों थे? तो यही माना जा रहा है कि ये नाराज चल रहे हैं और अपनी नाराजगी जताने के लिए इन्होंने ट्वीट का रास्ता अख्तियार किया। और 10 मिनट के बाद में जब इस पर विवाद हुआ तो इन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि उनके इस ट्वीट के बाद में शिंदे खेमे में भी जो है सनसनी फैल गई, शिंदे खेमे में हलचल मची। और इसके बाद दीपक केसरकर, जो शिंदे खेमे के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जानकारी दी है कि संजय शिरसाट के साथ में उनकी बातचीत हुई है और उन्हें उनको मनाया गया है और उनसे कहा गया है कि ये सिर्फ पहली खेप थी मंत्रिमंडल विस्तार की, और जब अगली खेप होगी, अगली खेप में उनको जगह दी जा सकती है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस ट्वीट के बाद से अब तक संजय शिरसाट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी शिंदे गुट की ओर से यहां पर शुरू कर दी गई है। जितेंद्र, एक और सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इस पर ही करीब 40 दिन लग गए, लेकिन क्या विभागों के बंटवारे को लेकर अब कोई सहमति बन पाई है? इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया हो? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले 40 दिन लगे और उसके बाद में मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ भी तो उसके बाद में 4 दिन के ऊपर हो गया है। लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मंत्री तो लोग बना दिए गए हैं, 18 मंत्री हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, यानी कि 20 लोगों का मंत्रिमंडल तैयार है। लेकिन किसके पास कौन सा विभाग है यह अभी तय नहीं हुआ है। और इसके पीछे कारण यह माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच में विवाद है। दरअसल दोनों ही गुट कुछ ऐसे मंत्रालयों को अपने साथ रखना चाहते हैं जिनका की जनता से सीधे सरोकार है, जैसे कि शिक्षा का मंत्रालय हो या फिर स्वास्थ्य का मंत्रालय हो। इस जैसे जो मंत्रालय है वो बीजेपी भी अपने साथ रखना चाहती है और शिंदे खेमे भी अपने साथ रखना चाहता है। तो ऐसे में ये इस चीज का अब तक निपटारा नहीं हुआ है और इसी वजह से विभागों का बंटवारा लटका हुआ है। लेकिन दोनों ही पक्ष ये बता रहे हैं, शिंदे खेमा भी कह रहा है और बीजेपी भी ये कह रही है कि जल्द ही जो है विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा और 1-2 दिन में ही उम्मीद की जा रही है कि सभी मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए जाएंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार ही हो पाया 40 दिन बाद, तो तभी नाराजगी निकलकर सामने आने लगी है संजय शिरसाट के रूप में। अब जब विभागों के बंटवारे होंगे और तब कोई नाराजगी और ना हो और कोई डैमेज ना हो, ये सब कुछ देख पाना, सुनिश्चित कर पाना भी एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जी हाँ, जाहिर तौर पर हम हमेशा देखते हैं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये दूसरे राज्यों की भी बात है या फिर केंद्र की भी बात है कि अक्सर जब भी मंत्रिमंडल बनाया जाता है तो उसके बाद में कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी आवाजें जरूर आती हैं सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, जो कि नाराज होती हैं मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाने को लेकर। और इस बार भी हमें यही देखने मिल रहा है संजय शिरसाट की शक्ल में। इसके अलावा जो विभागों का बंटवारा है उसको लेकर भी विवाद है। जाहिर तौर पर इसी वजह से बीजेपी और जो शिंदे का खेमा है, दोनों ही कुछ ऐसे अहम मंत्रालय अपने हिस्से में रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यही प्रमुख वजह है जिसकी वजह से विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो सका है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब,
मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।